अरे क्या सोचा है? चाय ठंडी हो रही है। सोच रहा हूँ कि मुझसे ना जाने ऐसा क्या गुनाह हो गया जिसकी वजह से शादी के इतने सालों बाद भी मैं औलाद जैसी नेमत से महरूम हूँ। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मायूसी कुफर है। मैं मायूस नहीं हूँ सिद्रा, बस कभी कभी ये ख्याल आता है कि इस नेमत के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। कितने मज़ारों पर तो गया हूँ मैं मन्नतें मांगने। अल्लाह के हर फैसले में मसलिहत होती है, अगरचे हम गौर करें तो। अच्छा, वो मेरे एक दोस्त ने किसी मज़ार के बारे में बताया। उसका कहना है कि जिस शख्स ने भी वहाँ हाज़िरी दी है उसकी हर मुराद पूरी हुई है। मैंने सोचा है कि कल हम वहाँ जाकर अपनी किस्मत आजमाते हैं। बिल्कुल, फिर तो हम जरूर जाएंगे। कल सुबह चलते हैं। जरूर, आप फिक्रमंद मत हो। सिद्रा, क्या हो गया तुम्हें? कौन है ये? कौन है ये? इस बदनसीब का नाम काशिफ। ये हमारा पड़ोसी हुआ करता था। ये तो बहुत खुशमिजाज लड़का था। ओ काशिफ, अरे रुक। ऐसा है कैसा है? फिर? कहाँ गए थे हीरो? अरे यूनिवर्सिटी गया था नेक्स्ट सेमेस्टर की डेट्स लेने। बस ये साल 1.5 साल की बात है तो जान छूट जाएगी। छूटेगी नहीं यार, मजीद फंस जाएगी। नौकरी, शादी और बच्चे। सही कह रहा है, सारी अयाशी तो हमें इसी उम्र में मिलती है, बाद में मजे कहाँ। यार वैसे तूने मुस्तकबिल का क्या सोचा है? क्या करेगा तू? अरे करना क्या है, मेरे अब्बू के दोस्त हैं ना, उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे गवर्नमेंट जॉब दिलवाएंगे, और वो भी डायरेक्ट 16 ग्रेड ऑफिसर। यार क्या बात है, तू तो जॉब भी तैयार है और लड़की भी। अरे तेरी तो क्या याद करा दिया यार, वो तो छत पे खड़ी होगी गुस्से में भरी हुई। मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं। अरे काशिफ रुक, बात सुन। अरे काशिफ, सॉरी। ये बताओ, यूनिवर्सिटी का कितने घंटे का रास्ता है? मैक्सिमम 20 मिनट। 20 मिनट। 20 मिनट आने के, 20 मिनट जाने के, 20 मिनट में पता करने के। बाकी का 1 घंटा कहाँ थे तुम? यार वो ट्रैफिक बहुत था, फंस गया था उसमें, और वापसी पे दोस्त भी मिल गए। कान पकड़ के रखो, दोस्त मिल गए थे। जल्दी बताओ, कौन थी वो? थी मतलब? सुहेरा, रसिया, फौजिया, सुल्ताना। कम ऑन सिद्रा, अच्छी तरह से जानती हो कि किसी दूसरे के लिए मेरे दिल में इतनी सी भी जगह नहीं है। प्लीज गुस्सा थूक दो। यहाँ नहीं, यहाँ। जाओ,
माफ किया तुम्हें। अच्छा वो मेरे लिए स्पेशल किस्म का हलवा बना के लाई थी, वो कहाँ है? हलवा? वो क्या है ना, तुम्हें आने में काफी देर लग गई तो मैंने यहीं तुम्हारा इंतजार करते करते हलवा खा लिया। क्या? सिद्रा की बच्ची? एनी के ससुराल वाले आए थे, रुखसती की तारीख मांग रहे थे। अब उन्हें क्या जवाब दूं मैं? भाई उन्हें कहो कि थोड़ा सब्र करें। मैं अपनी बेटी को दुनिया जहान की खुशियां देकर रुखसत करूंगा और उसके लिए मुझे वक्त दरकार है। भाई मैंने तो उनसे कह दिया है कि पहले हम अपना मकान करेंगे, बाद में इसकी शादी का फर्ज अदा करेंगे। हाँ, मकान से मुझे याद आया, कल ख्वाजा साहब आएंगे, उनको पेमेंट देने के लिए मैं पैसे ले आया हूँ। कल उन्हें पेमेंट दे देंगे और बकिया की रकम जो है ना वो इंस्टॉलमेंट में दे के ये फ्लैट अपने नाम करा लेंगे। आखिर कब तक हम इन किराए के मकानों में गुजारा करेंगे? आप सारे पैसे उनको दे देंगे तो हम लोग क्या करेंगे? अरे भाई मैंने कंपनी में लोन के लिए अप्लाई कर रखा है, जब वक्त करीब आएगा ना मैं लोन ले लूंगा। तुम फिक्र बिल्कुल मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या ठीक हो जाएगा अब्बू? अरे बेटा मैं वक्त की बात कर रहा था। बस एक बार तो आप अपने बेटे को सरकारी ऑफिसर बनना है, फिर देखिएगा क्यों वक्त चेंज होता है। बेटा जिंदगी में हमेशा सही और गलत का ऑप्शन आता है और तुम हमेशा सही को चुनना। इसके लिए तुम्हें चाहे कितनी ही तकलीफें क्यों ना हो। अरे अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं खाना लगा दूं। अरे इजाजत है जनाब। इतनी फर्माबरदारी। माशाल्लाह। आज खाना आपकी बेटी ने बनाया। सारी भूख का सत्यानाश हो गया। अब्बू देखे ना भाई को। चुड़ैल खुद ही खाना खाएगी। भाई आप भी ना। अरे तुम्हें तंग करता है बेटा, नाराज मत हुआ करो। आ बेटा बड़ी बात है। खाना लगाते हैं, आ जाओ। जाओ। चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। अल्लाह हाफ़िज़। सिद्रा किससे बात करेंगी? वो अम्मी नाहिद से बात कर रही थी मैं। झूठ। काशिफ से बात कर रही थी ना तुम? जी अम्मी। सिद्रा मुझे पता है कि तुम कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, लेकिन मुझे तुम्हारी पसंद पर एतराज है। हमारे खानदान में कितने अच्छे अच्छे लड़के मौजूद थे, लेकिन तुम्हें क्या पसंद आया? ये निकम्मा। अगर इस लड़के ने अपनी जिंदगी में कुछ बनकर नहीं दिखाया ना तो मैं इससे तुम्हारी शादी हरगिज नहीं करूंगी, समझे तुम? और अब सोने के लिए जो टाइम देखो क्या हो रहा है। मैं पीछे पीछे भाग रहा हूँ, वो आगे आगे, वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे। जो मैंने उसे दबोचा मेरी आंख खुल गई। अरे वाह भाई वाह। अरे खोकर तुम्हारा बेटा बड़ा जोली है, अभी बोर नहीं होने देता। क्यों होने दूंगा बोर? मतलब है तो एंटरटेन कर रहा हूँ आपको। गवर्नमेंट जॉब दिलवाएंगे ना आप? अरे हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं क्यों नहीं। अरे हाँ ख्वाजा यार, अपने फ्लैट का कब्जा कब तक मिल जाएगा? अरे खोकर क्यों फिक्र करते हो भाई, ये 3 से 6 महीने के अंदर ना तुम्हें कब्जा दिलवा दूंगा बल्कि शिफ्ट भी करवा दूंगा। भाई वाह, दोस्त हो तो तेरे जैसा है यार। ये बात है। मैंने आपको ड्रामों में देखा है, कहीं आप ऐनक वाले जिन में तो काम नहीं करते रहे? सही कह रहे हो, मैं उसमें जिन था और तुम्हारे बाप उसमें देव थे। काशिफ बुरी बात है बेटा। अरे सही तो कह रहा है यार, क्या याद दिला दिया। वाह वाह वाह। वो भी क्या दिन थे जब हम जिन थे और अब हम देव हैं और जिनों के प्यो हैं। अरे ये तो शेर हो गया। अंकल जिन तो आप अभी भी है वैसे। काशिफ, काशिफ। अम्मी भाई घर पे नहीं है। हाय हाय, ये लड़का भी ना। बताओ आटा खत्म हो गया, अब क्या करूं? चलो एनी के अब्बू से बात करती हूँ। अरे यार। हेलो। हाँ काशिफ के अब्बू, वो घर में आटा खत्म हो गया। काशिफ घर पर नहीं है क्या? हाँ काशिफ घर पे नहीं है, इसलिए तो आपसे कह रही हूँ वापसी पे लेते आइएगा।
चलो ठीक है, मैं तो घर के पास ही आ गया था बिल्कुल। अच्छा मैं लेकर आता हूँ। ठीक है। लो, फिर फोन आ गया। अब फिर तफसील पूछेंगे, हालांकि मैंने अभी बात की। अरे सिर्फ आटा मंगाना है और कुछ नहीं। मैं उनकी बीवी हूँ। क्या? सब्र करो बहन, जो अल्लाह की रजा। अम्मी, अब्बू मुझे छोड़ के क्यों चले गए? देखो फरजाना बहन, तुमने अभी से हिम्मत हार दी ना, तो इन बच्चों का क्या होगा? अब तो तुम ही इनका सहारा हो ना। आप लोगों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, प्लीज कुछ खा ले। काशिफ बेटा, अम्मी और बहन को कुछ खिलाओ। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? जिंदगी रुकने का नाम नहीं है। चलो अम्मी को कुछ खिलाओ। अम्मी, अब्बू के जाने से हमारा बहुत नुकसान हुआ, लेकिन सब कुछ खत्म तो नहीं हुआ ना। आप हैं, एनी है, मैं हूं। हमें एक दूसरे के लिए जीना होगा, और जीने के लिए कड़वे घूंट तो पीने पड़ते हैं ना। कुछ खा ले। अरे काशिफ बेटा, कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ अंकल। और भाभी और एनी का क्या हाल? जी रहे हैं बस। तो कैसे आना होगा? अंकल वो नौकरी के सिलसिले में हाजिर हुआ था आपके पास। बेटा अभी तो तुम्हारी तालीम भी मुकम्मल नहीं हुई, और फिर आजकल गवर्नमेंट की जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल है। हालात ही कुछ ऐसे हैं। तो अंकल कोई प्राइवेट जॉब लगवा दें। बेटा प्राइवेट जॉब के लिए मैं अपने बेटे के लिए भी कोशिश कर रहा हूँ। कुछ सिलसिला हुआ नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं जरूर कोशिश करूँगा। तुम फिक्र मत करो। फिक्र कैसे ना करूं, घर के अखराजात हैं। अच्छा अंकल वो फ्लैट का क्या बना, कब तक मिल रहा है हमें? बेटा वो तुम्हारे वालिद की मौत की वजह से मैंने बताना मुनासिब नहीं समझा। दरअसल वो हमारे साथ फ्रॉड हो गया बेटा। क्या? वो लोग पैसे लेके भाग गए। ना सिर्फ हमारे बल्कि और भी बहुत सारे लोगों ने पैसे जमा करवा रखे। वो तो सुना कि बैरून मुल्क चले गए। ये क्या कह रहे हैं अंकल आप? ये कैसे हो सकता है? मेरे बाप की सारी जिंदगी की जमा पूंजी थी उसमें, वही तो वाहिद सहारा है हमारा। बेटा मैंने भी एक फ्लैट बुक करवाया था और मैं आपके वालिद साहब से ज्यादा पैसे जमा करवा दिए, लेकिन क्या हो सकता है, हम सब लोगों के साथ फ्रॉड हो गया। बस हमारा क्या होगा अंकल? सब्र ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। अच्छा मैं चलता हूं, मुझे जरा जरूरी काम है, फिर मुलाकात करेंगे। अच्छा खोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। क्या हुआ बेटा? भाई साहब ने क्या कहा तुम्हारी नौकरी के बारे में? क्या कहेंगे, अब्बू क्या कहे, सबके चेहरे वाजे होना शुरू हुए। क्या मतलब? मतलब ये अम्मी, वो कह रहे थे कि वो खुद अपने बेटे की नौकरी की कोशिशें कर रहे हैं। नौकरियां नायाब हो गई हैं, मिलती ही नहीं है। तूने अपने फ्लैट की तो बात की ना? अम्मी हमारे साथ धोखा हुआ है, वो कंपनी जाली निकली, सारे पैसे जाया हो गए। ये तू क्या कह रहा है काशिफ? यही सच है अम्मी। अब हमारा क्या होगा? अम्मी आप फिक्र मत करें, मैं कल खुद नौकरी ढूंढने जाऊंगा, सब ठीक हो जाए।
हाँ कैसे हो? ठीक हूँ। आंटी कहाँ है? अम्मी अपने कमरे में, एनी भी उन्हीं के साथ है। बुलाऊं क्या? नहीं नहीं, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? जॉब ढूंढने जा रहा हूँ, दुआ करो कि मिल जाए। अल्लाह करे। वो मैंने अपनी कज़न से तुम्हारी जॉब की बात की है, अगर तुम वहाँ चले जाओगे तो आसानी हो जाएगी। किस किस्म की जॉब है? मार्केटिंग की। मार्केटिंग की जॉब के लिए तो मोटरसाइकिल चाहिए होती है, जो मैं पहले ही बेच चुका हूँ। मैंने उसका बंदोबस्त कर लिया। कैसे? ये इनको भेज दो आप, बाइक ले। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो, लेकिन अगर ये मैंने ले लिया ना तो मैं अपनी मोहब्बत की नजरों में गिर जाऊंगा। ये रखो। देखो काशिफ, तुम्हें जो करना है जल्दी कर लो, वरना मेरी अम्मी मेरा रिश्ता कहीं और तय कर देंगी। अगर तुम मेरे नसीब में हो ना तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, और अगर नहीं हो तो कोई मिला भी नहीं सकता। फैमिली के पास आता। सारा दिन ख्वार हो गया, कभी यहाँ कभी वहाँ। क्या हुआ यार, जॉब नहीं मिली? जॉब, पैसा, सिफारिश, तजर्बा, इन चीजों के बगैर जॉब मिलना नामुमकिन। यार मेरे एक अंकल हैं, अगर तू कहे तो मैं उनसे बात करूं। उनका बहुत बड़ा स्टोर है और तुझे मैं कैश काउंटर पे बिठवा दूंगा। अगर ऐसी बात है तो फौरन कॉल कर, अभी कर। चले मैं देखता हूं। ले भाई, हो गया मसला हल तेरा। हाँ यार, बहुत बहुत शुक्रिया तेरा। बकवास मत कर, हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा यार। अच्छा, तनख्वाह की बात तो कर लेता। अरे यार फिक्र नहीं कर, मुनासिब पैसे मिल जाएंगे। चलो चाय पीते हैं, चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई साहब अंदर तशरीफ लाइए। नहीं नहीं, मैं यहाँ बैठने नहीं आया। वो काशिफ है घर पर? नहीं भाई, वो तो काम पे गया हुआ है। देखें बहन, मैं उससे किराए के सिलसिले में बात करने आया था। पिछले 2 महीनों से आप लोगों ने किराया ही नहीं दिया। अब जो महीना आ रहा है ना, इस महीने में आपको किराया दे दूंगी और बकाया भी आपका थोड़ा थोड़ा पूरा कर दूंगी। देखें बहन, मैं आपकी हैसियत को अच्छी तरीके से जानता हूँ, मगर मैं भी क्या करूँ, मजबूर हूँ। अरे ले दे के यही एक घर तो बचा है मेरे पास जिस पर मेरा गुसर बसर है, और कोई धंधा पानी तो है नहीं मेरा। मेहरबानी करके मुझे जल्दी से जल्दी पैसे भिजवा दीजिए, और हाँ, अब ना आना पड़े मुझे। नहीं भाई, मैं भिजवा दूंगी, आप बेफिक्र हो जाओ। शुक्रिया। क्या हुआ अम्मी, कौन था? बेटा वो मालिक मकान आया था, किराया मांग रहा है। अम्मी आप ऐसा करें, ये मोबाइल बेचकर उनका किराया अदा कर दो। अरे नहीं बेटा, ये तुम्हारे अब्बू ने बड़ी चाहत से तुम्हें दिया था, निशानी है ये उनकी। अम्मी जब अब्बू ही नहीं रहे तो इस निशानी का क्या फायदा?
तुम्हारा भाई क्या कहेगा? बस आप भाई को ये बात पता नहीं चलने दिएगा। आप ये मोबाइल भेज दें। क्या हुआ साहिद भाई, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ यार, तबीयत तो ठीक है, मैं वजन नहीं उठा सकता ना। खैरियत, कोई मसला है क्या? यार वो एक किडनी है ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, रहने दे। लेकिन एक किडनी क्यों है? बस यार वालिद साहब की मजबूरी थी, उनकी तबीयत खराब थी, उनके इलाज के लिए मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत थी, इसलिए मैंने अपनी एक किडनी दे दी और अपने वालिद साहब का इलाज करा। ये मजबूरियां भी इंसान से क्या कुछ करवाती हैं। आप रहने दें, आज के बाद वजन मत उठाइएगा, मैं करता हूँ कुछ। आप उस काउंटर को देख लें। बहन, मजबूरियां तो सबके साथ होती हैं, मैं आपको तकलीफ देना नहीं चाहती, और एनी को तो मैं बेटी समझती हूँ, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये तो आपका बड़ापन है बहन, लेकिन हमें तैयारियों के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए होगा ना। कोई तैयारी की जरूरत नहीं है, एक जोड़े में बेटी को ब्याह दे, अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ है। मगर बहन, अगर मगर कुछ नहीं, मेरा बेटा अगले महीने बाहर चला जाएगा, वो मुझे और एनी को साथ लेके जाएगा। मैं ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते का टाइम दे सकती हूँ आपको। ठीक है आंटी, आप जाएं और शादी की तैयारियां करें। 2 हफ्ते बाद बारात में आइए। जीते रहो बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। काशिफ, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अरे कहाँ से आएगा इतना पैसा? मैंने अपने मालिक से बात की है, वो अपनी चेन शहर से बाहर खोल रहे हैं। 4 से 5 दिन के लिए मुझे शहर से बाहर जाना पड़ेगा। जब वापस आऊंगा तो उनसे लोन भी ले लूंगा और छुट्टी भी। अल्लाह तुम्हारे मालिक को खुश रखे। मैं अपनी बहन की शादी इतनी धूमधाम से तो नहीं कर सकता जितनी अब्बू चाहते थे, मैं कोशिश करूंगा कि उसे किसी चीज की कमी न हो। इंशाल्लाह। जाहिद भाई। जी बोले। भाई, आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा 5 दिन। इतने दिन हम आपके बगैर अकेले रहेंगे? हमने भी तो वैसे अकेले ही रहना ना, चुड़ैल से हमारी जान जो छूट जाए। भाई, आपको अभी भी मजाक सूझ रहा है ना? काम की मजबूरी है, इतने कम दिन जो रह गए, दिल तो चाहता है कि जितने दिन बाकी रह गए उसका एक एक पल अपनी बहन के साथ गुजारूं। बेटा, तुमने अपने मालिक से काम की बात तो कर ली है ना? जी अम्मी, मैंने कर ली थी। जब मैं वापस आऊंगा तो वो मुझे पैसे भी दे देंगे और कुछ दिनों की छुट्टी भी। अच्छा अम्मी, मैं चलता हूं। अल्लाह हाफिज। अरे फरजाना बहन, आज इतने दिनों बाद आना हुआ? अरे जब से एनी की शादी होगी अकेली हो गई हूँ। काशिफ काम पे चला जाता है, खाली घर काटने को दौड़ता है। भाई मैं तो कहूंगी कि अब काशिफ की भी शादी कर दो। इसी सिलसिले में तो आई हूँ, बस अब तुम जल्दी से सिद्रा को मेरी बेटी बना दो। माजरत के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों बहन, तुम तो जानती हो ना कि वो दोनों एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं। जानती हूँ, लेकिन मैं एक माँ भी हूं। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बच्ची को खुशियां मिलें। वो जिस घर में भी जाए वहां उसे ऐशो आराम की जिंदगी मैसर आए, ना कि गुर्बत के अंधेरे। काशिफ एक मामूली सा मुलाजिम है,
मैं नहीं समझती कि वो मेरी बच्ची को कभी खुश रख सकता है। तुम भी तो एक बेटी की माँ हो, ईमान से बोलना, क्या तुम अपनी बेटी की किसी गरीब आदमी से शादी करती? नहीं ना, क्योंकि तुम्हारा दामाद तो डॉलर्स में खेलता है, डॉलर्स में। तो मैं इनकार समझू? यकीनन। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकी। तुम्हारी माँ जहाँ चाहती है ना, तुम वहाँ शादी कर लो, क्योंकि हमारे घर में तुम्हें अंधेरों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। खुश रहो। कैसे बताऊं मैं इसे कि सिद्रा की माँ ने इसे रिश्ता देने से इनकार कर दिया। हर दुख, हर तकलीफ मुस्कुरा के सह। अब बताएं क्या बात है? बेटा, वो सिद्रा की माँ ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया। बस इतनी सी बात? अरे अम्मी, आपके बेटे के लिए लाखों लड़कियां, आप फिक्र मत करें, मैं चाय देता हूँ। हेलो काशिफ, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे अलावा किसी और का सोच भी नहीं सकती। मैं तुमसे कोर्ट मैरिज करना चाहती हूँ, फिर हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। बोलो काशिफ, तुम मेरे साथ कोर्ट मैरिज करोगे ना? सिद्रा, मेरे बाप ने मुझसे कहा था कि जिंदगी में तुम्हारे सामने गलत और सही का ऑप्शन हमेशा रहेगा, लेकिन तुमने हमेशा सही का इंतखाब करा। मैं वही करूंगा। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिसमें तुम्हारी अम्मी की मर्जी शामिल ना हो। लेकिन काशिफ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जानता हूं, मैं तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत का सिला तो नहीं दे सकता, मगर तुमसे वादा करता हूं कि मुझ पर और मेरी जिंदगी की हर सांस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक होगा। भूल जाओ मुझे। हेलो, काशिफ, जा बेटा, देर हो रही है। बताओ मैं। काशिफ, काशिफ, ये निशान कैसा है बेटा? कुछ नहीं, वैसे ही। सच सच बता, तुझे मेरी जान की कसम, ये कैसा निशान है? वो ना, रहने की शादी पे खर्चात ज्यादा होने थे ना, तो मैंने किडनी बेच दी थी। हाँ? अम्मी, अम्मी, अम्मी उठो ना। अम्मी, अम्मी क्या हुआ? अम्मी, अम्मी मुझसे गलती हो गई। अम्मी उठो। अम्मी, 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 अम्मी पानी, अम्मी, 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 अम्मी उठो। अम्मी, सिद्रा अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, फौरन पहुंचो। अम्मी,
अम्मी मैं दुनिया की हर तकलीफ बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ अम्मी, अम्मी उठो ना, उठो ना अम्मी, अम्मी आंखें खोलो अम्मी, अम्मी। फरजाना बाजी, फरजाना बाजी, फरजाना बाजी होश में? क्या हो गया फरजाना बाजी को? तुम जल्दी से डॉक्टर को फोन लगाओ। फरजाना बाजी। आमिर प्लीज मुझे यहाँ से वापस ले चलो। अगर थोड़ी देर में यहाँ रुकी ना तो शायद मैं भी इसी गुमनाम दुनिया का हिस्सा बन जाऊंगी। प्लीज। तुम अभी तक काशिफ के बारे में ही सोच रही हो? हाँ, हालात इंसान की जिंदगी किस तरह तबाह कर देते हैं। लेकिन अच्छे बुरे हालात तो जिंदगी का हिस्सा है, हमें डटकर उनका मुकाबला करना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं। काशिफ शायद अपनी माँ की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और इस हाल तक पहुंच गया। क्या क्या वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है? पता नहीं, लेकिन वो चुप था। कुछ कहे बगैर ऐसे गायब हो गया कि पता ही नहीं चला, और आज मिला तो इस हाल में। लेकिन सिद्रा, तुम्हें इस तरह वापस नहीं आना चाहिए था, कम से कम उससे बात तो करनी चाहिए थी। मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी। और दूसरा, आप क्या सोचते हैं? कम ऑन सिद्रा, मुझे क्या सोचना था? तुम ऑलरेडी मुझे पहले सब कुछ बता चुकी थी। तो क्या हम उसे दोबारा जिंदगी में लाने के लिए कुछ कर सकते हैं? हाँ, ऐसे लोगों की हिम्मत और हौसला बढ़ाने से उन्हें दोबारा मोटिवेट किया जा सकता है। आप मेरे लिए ये कर सकते हैं? एक्चुअली उसका और मेरा नाता कुछ अजीब सा है, लेकिन इंसानियत के नाते मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? ये जो उदासी की हल्दी तुम्हारे चेहरे पे नजर आ रही है, ये दोबारा नहीं आनी चाहिए। वादा? ऐसा कभी नहीं होगा। आप बहुत अच्छे हैं। हाँ, वो तो मैं हूँ। क्या हाल है दोस्त? अरे, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, कम से कम ये तो पूछ लो कि तुम्हारा नाम क्या है। चलो मैं खुद ही बता देता हूँ। मेरा नाम आमिर है और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह अकेला था। दिल चाहता था दुनिया से कटकर किसी मदार पर अपनी जिंदगी बसर कर। अब्बू का इंतकाल बहुत पहले ही हो चुका था। मेरी माँ ने बहुत मेहनत मजदूरी करके हम दोनों भाइयों को पढ़ाया था। फिर भाई भी एक एक्सीडेंट में फौत हो गया। मैं अकेला रह गया। और फिर मम्मी भी अल्लाह को प्यारी हो गई। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। अगर मैं हिम्मत हार देता तो आज तुम्हारी तरह किसी मदार पे बैठा होता। मेरी माँ ने जो मेहनत की थी हम भाइयों पे, मैं उसको ज़ाया नहीं करना चाहता था। मेहनत मजदूरी कर करके जॉब की, फिर अल्लाह ताला ने इस काबिल बना दिया कि आज मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक। तुम्हारी हालत देख के लगता है कि तुमने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत गम उठाया, लेकिन तुमने आपको एक खौल में बंद कर लिया है, जिससे तुम बाहर नहीं निकल पा रहे हो। मेरे दोस्त, अपने इस खौल से निकले दुनिया में वापस, क्योंकि अपने लिए तो सभी जीते हैं। असल जिंदगी वो है जो दूसरों के लिए जी जाए। कौन है आप? मुझे ये सब क्यों बता रहे?
दोस्त कौन हूं मैं, इसका जवाब तो मैं तुम्हें दे चुका हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो, अपनी जिंदगी जियो। मेरी कंपनी में जॉब्स हैं, मेरे साथ काम करो। सिद्रा, सिद्रा, अरे सिद्रा कहाँ हो तुम? आमिर, आपके लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरे तुम्हारे लिए भी एक बहुत बड़ी खबर है। पहले तुम बताओ क्या खुशखबरी है? नहीं, पहले आप बताएंगे फिर मैं बताऊंगी। अच्छा जनाब, अगर आपकी यही मर्जी है। ये देखो, पहचानती हो? ये तो काशिफ है। हाँ, ये काशिफ है। लेकिन ये इतना बदला कैसे? सिद्रा, मैंने तुमसे वादा किया था ना इसे बदलने का, तो मैंने अपना वादा पूरा किया। अब ये मेरी कंपनी में जॉब कर रहा है और हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा है। आमिर, आपने वाकई बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा जी, अब आप बताइए क्या खुशखबरी है? आप बाप बनने वाले हैं। क्या सिद्रा, वाकई में? अरे तुमने जो दूसरों की खुशियों का ख्याल रखते हैं ना, अल्लाह ताला उन्हें कभी मायूस नहीं करता। हमारी मुराद पूरी हुई। ठीक है।